हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए, आपका पेपर फिनिश हो गया। अब पढ़ते हैं हम आगे के जो तुलसीदास के पद रह गए हैं, शेष 4 और 5, उनको पढ़ते हैं। तो 4 वाला कहाँ से था? 1 2 3 और 4। हाँ, चलिए। तो पिछले आपको समझ में आ ही गए हैं सारे। 4 पढ़ते हैं। कौसुक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो जो इससे पहले वाले में, थर्ड वाले में जो था, जो विलोक अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनु सरोस भृगु वंशमन बोले गिरा गंभीर। जो पहले वाले लास्ट इसमें चौपाई में है कि भगवान लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके जो परशुराम जी हैं, बोले गिरा सुन सरोस, क्रोध रहित होकर गंभीर वाणी में बोले। तो क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, सुनो, ये जो बालक है यानी लक्ष्मण, जो उनसे प्रत्युत्तर कर रहे हैं व्यंग भरा, तो उसके कहते हैं ये जो बालक है, कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो एक तो ये दुर्बुद्धि है और दूसरा कुटिल स्वभाव का है, जो काल के यानी मृत्यु के वश में होकर स्वयं ही अपने कुल का यानी अपने परिवार का, अपने वंश का घातक हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंको। यह सूर्यवंश के चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान है। सूर्यवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है और अत्यधिक निपट, निरंकुश है, बिल्कुल जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जो अपनी मनमानी करने वाला है, अबुद्ध है और निडर है, निर्भीक है और बुद्धिहीन है। काल कमल हुई है क्षण माही, कहो पुकार खोर मुँह माही। तो परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी, काल कमल हुए, ये मेरे क्षण मात्र में ही, यानी एक क्षण नहीं लिखेगा, और ये काल का यानी मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, यानी यम के अधिकार में चला जाएगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकार खोर मुँह नाई, मैं पुकार के सबको बताता हूँ कि फिर मुझे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा। तुमहु हटको जो चहो पारा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अगर इसको आप बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो इसको समझा दो, हटको, इसको समझाओ, इसको डांट कर बताओ, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। और इसको मेरे प्रताप यानी यश, प्रसिद्धि, मेरी ताकत, बल जो है, शक्ति के विषय में और मेरे क्रोध के विषय में इसको बताओ, यानी मेरे प्रताप से, मेरे बल से और मेरे रोष यानी क्रोध से इसे परिचित करवाओ। लखन कहूँ मन सुजस तुम्हारा। इतना सुनकर जो लक्ष्मण थे वो बोल उठे कि कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका यश जो है, जो कह रहे हो, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, वो आपके अलावा अतिरिक्त दूसरा कौन जो है उसका वर्णन कर पाएगा? तुम्हें छोड़कर कोई वर्णन ही नहीं कर पाएगा। यानी तुम अपने आप ही कहते हो, अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तो अपने आप से स्वयं ही अपने शब्दों में ही अपनी बार अनेक बात, आपने अपनी जो यश है उसके विषय में अनेकों बार तरह तरह से उसका वर्णन किया हुआ है। नहीं संतोष तब पुनि कहु कहुच। और यदि ईश्वर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा कुछ कह लीजिए। जन ऋष रोग दुसह सुख दुख सहो, और अपने क्रोध को रोक करके असहनी दुख को सहन न करें। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावो सोवा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्षोभ रहित हो, तो गाली देत न पावो सोवा। आप भी गाली देते हो, यानी इस तरह की
बातें करते हुए सुशोभित नहीं होते हो। सूर समरस करनी करें कहीं न जाना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। और लक्ष्मण जी उनसे परशुराम जी से क्या कहते हैं, सूर समर करनी करें। जो सूरवीर होते हैं, जो महायोद्धा होते हैं, युद्ध में करके दिखाते हैं वीरता के कार्य। कहीं न जनावहीं आप, केवल मुख से कह करके वर्णन करके स्वयं का परिचय नहीं देते। वे युद्ध करके युद्धभूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाई रूप कायर कथई प्रताप। और जो रणभूमि में अपने शत्रु को समक्ष पा करके जो कायर होते हैं, वे ही क्या करते हैं, अपने प्रताप का, अपने यश का केवल वर्णन करते हैं युद्धभूमि में, और वीरतापूर्ण कार्य नहीं करते। जो वास्तव में वीर होते हैं, महायोद्धा होते हैं, वो रणभूमि में कर्तव्य करके दिखलाते हैं। आगे चलिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। आप तो ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए यमराज को यानी काल को, मृत्यु को पुकार कर लाए हैं और बार बार मेरे लिए ही उसको बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुवार धरो कर घोरा। तो कहती कि इस प्रकार से इस कटु वचनों को सुन करके, किसके, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या करते हैं, अपना जो कुठार है, अपना जो फरसा है, उसको फिर संभाल कर लेते हैं और क्या कहते हैं, अब जनते हो दोष मुँह लोगो कटवादी बालक मृत जोगे। अब सारे लोग मुझे दोष न दें, मेरे को दोषी न बनाएं, क्योंकि ये कटुवादी यानी कठोर बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला बालक जो है वध के योग्य ही है, यानी कि ये मारे जाने की योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब एहू मरण हार भाषाचा। मैंने इसे बच्चा समझकर, इसको बचपना समझकर बहुत बार इसको छोड़ दिया है, लेकिन अब जो है ये तो वास्तव में मरने के लिए ही यहाँ आया हुआ। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इस प्रकार से परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित देखकर जो विश्वामित्र जी थे, वे विनम्रतापूर्ण वचनों से परशुराम जी से कहते हैं कि क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इस अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु हैं वो बालक के दोष और गुणों को नहीं गिनते, यानी उनका नहीं तुलना करते, वर्णन करते हैं। वो बच्चा समझकर उनको अपराध हो या उनके गुणों, सबको अपराधों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण कोई ही आगे अपराधी गुरुतरे। में जो ये कठोर यानी तीव्र धार वाला जो आपका फरसा है, ये अकरुण है, मतलब निर्दयी है, कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये गुरुद्रोह का अपराधी भी करने वाले हैं। तो परशुराम जी कहते हैं, जो मेरा ये फरसा है तेज धार वाला, ये गुरु का द्रोह करने वाले और अपराधी का पर के लिए दया रहित है, इसमें निर्दयी हो जाता है। उतर देत छोड़ो बिन मारे। जो ये किस प्रकार के गुरु द्रोह के जो उत्तर दे रहा है, अपराधियों की तरह जो मुझे उत्तर दे रहा है, मैं दे छोड़ो बिन मारे, इसको बिना मारे नहीं छोड़ता, केवल कौशिक से शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही इसको छोड़ा है। न तज यही काटे कुठार कठोरे, गुरही उरिन होत्यों श्रम थोड़े। नहीं तो अगर आपके स्वभाव का, आपकी शीलता का अगर नहीं मुझे ध्यान होता, तो इसको क्या करता, इस कठोर कुठार से काट देता और जरा से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गाद सुत के हृदय हंस मुनहि हरि हरे सूझ। इस प्रकार के परशुराम जी के वाक्यों को सुन करके जो गाद सुत हैं, यानी कि विश्वामित्र जी हैं, अपने
हृदय में यानी मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं, कहते हैं मन में ही मुनि हरे हर सु, कि मुनि को यानी परशुराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अय में खाड़ न ऊख में, ये लोहे की बनी हुई खाड़ है, ये गन्ने की खाड़ नहीं है। अजहू न बूझ अभी भी ये जानकर भी अनजान है। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसार। तो परशुराम जी के इस तरह के वचनों को सुनकर जो है जो विश्वामित्र जी मन में ही सोचते हैं कि ये इनको मुनि को सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये सही गन्ने का खाण का समझ रहे हैं, जानते हुए भी अनभिज्ञ हो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, परशुराम जी से कहते हैं हे मुनिवर, आपके सील से कौन नहीं परिचित है, सारा संसार ही को नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जाता है, यानी सारा संसार ही आपके सील से स्वभाव से परिचित है। माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप जो हैं माता पिता के ऋण से तो बहुत भली प्रकार से ऋण हो चुके हैं, यानी मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके ऊपर केवल गुरु का ही ऋण शेष रह गया है, जिसका आपको अत्यधिक सोच है, यानी उसकी ही आपको बहुत चिंता है। और सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, और उस ऋण को हमारे माथे ही मतलब हमारे मस्तक ही, हमारे ऊपर ही निकालना चाहते हैं आप। दिन चल गए ब्याज बढ़वारा, और बहुत समय बीत जाने के कारण उस ऋण का जो है ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब आने व्यवहार होंगी, तो अब जो है ऐसा करें आप मुनिवर कि किसी व्यवहारी यानी किसी हिसाब करने वाले को, यानी कि जो लेखाकार होते हैं उनको बुला लें, और मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर ऋण से मुक्त कर दूंगा आपको। और इस प्रकार के जो वचन लक्ष्मण जी ने बोले कि थैली खोल दूंगा, किसी को बुला लो व्यवहार वाले को, तो इस प्रकार के जो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। तो परशुराम जी ने जो है अपना फरसा है फिर से संभाल लिया, और उस जैसे ही क्रोध में उन्होंने अपना फरसा संभाला तो सभा में उपस्थित सभी लोग क्या कहने लगे, हाय हाय सब सभा सुखारा। सभी सभागण जो थे, सभा में उपस्थित जो जन थे, वो हाय हाय करके पुकार उठे। भृगुवर परस दिखावो मोई, विप्र विचार बचो नृप धोई। तो उनके लिए लक्ष्मण क्या कहते, भृगुवर परस दिखावो मोई, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी ऋषिवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचार बचो नृप धोई। और राजाओं के विद्रोही या शत्रु जो हो, मैं आपको किस लिए छोड़ा हूँ, विप्र विचार बचो, मैं आपको ब्राह्मण जान करके बचा रहा हूँ। मिलन कबहू सुभट रणगाड़े, आप जो हैं कभी भी रणभूमि में किसी महान योद्धा से नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप तो अपने घर के ही ब्राह्मण और देवता, महान देवता बने हुए हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुवत सैन्य लगे। और इस प्रकार के लक्ष्मण जी के जो अनुचित या अन्यायपूर्ण गलत वाक्य जो थे, उनको सुन करके सभी लोग कहने लगे कि गलत है, ये गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे सभा में सभी के द्वारा कहे जाने पर जो रघुपति थे यानी भगवान राम हैं, उन्होंने सैन्य यानी इशारे से, नेत्रों के इशारे से ही लक्ष्मण को शांत करा दिया, यानी रोक लिया। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण के उत्तर जो थे, जो प्रत्युत्तर कर रहे थे उनसे, परशुराम जी से, वो कैसे हो रहे थे, आहुति का कार्य कर रहे थे, यानी आग में घी के कार्य कर रहे थे। और भृगुवर कोप कृशान, तो किसके कोप को यानी क्रोध को बढ़ा रहे थे और प्रज्वलित कर रहे थे। परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाने के
समान हो रहा था। यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार है, सरिस जो आया है, तो लक्ष्मण के उत्तरों की आहूत और भगवर के जो क्रोध है उसके बढ़ने की तुलना की गई है। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुवर कुलबान। और इस प्रकार से जो रघुकुल भानु थे, यानी सूर्यवंश के जो सूर्य हैं, सूर्यवंश के सूर्य कौन है? राम जो है रघुकुल भानु। तो रघुकुल के जो सूर्य हैं वे जल के समान शीतल वचनों में उनके क्रोध को बढ़ा हुआ देखकर शीतल वचन उन्होंने बोले। किसने? राम ने। लक्ष्मण को इशारों से, नेत्रों के इशारे से रोक दिया और स्वयं ही उनसे अपने विनम्रतापूर्व वचनों से परशुराम से बात करने लग रहे हैं। तो आपको इसमें समझ में आ ही गया होंगे अब तो अच्छे से, क्योंकि एक बार आप अपने आप पढ़ भी चुके हैं। तो जो यहाँ पर मुख्यतः तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो क्या कहना चाहिए, उत्तर प्रत्युत्तर जो वार्तालाप हुआ है, क्रोधपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण है, उसका अत्यधिक रोचक ढंग से तुलसीदास जी ने इस रामचरित के गुहों में और चौपाइयों में वर्णन किया है, जो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कितना लक्ष्मण जी एक बालक होते हुए उन पर इतने वीर योद्धा जो परशुराम से शक्तिशाली थे, महान तपस्वी थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन पर व्यंग करते रहते हैं और इस व्यंग से उनके क्रोध की जो अग्नि है उसको और अधिक ही प्रज्वलित करते रहे हैं बराबर। ठीक है तो बच्चों, तो अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। प्रश्न और देख लीजिए तो वो शायद आप ऐसे ही कर लेंगे। चैप्टर अब तो इजी हो गया होगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए कि ये तो धनु ही है, पुराना था, जर्जर था, राम ने तो उसे केवल छुआ था देखने के लिए, और इस कारण ये सारे लक्ष्मण ने तर्क दिए परशुराम को उसके टूटने के, धनुष के टूटने के संदर्भ में। दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। तो राम लक्ष्मण की क्या है? राम का स्वभाव तो विनम्रतापूर्ण था, तो शीतल वचनों में शांति से अपने को दास बताते हैं भगवान परशुराम जी को। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? वो भी क्रोधी स्वभाव के थे और बच्चे थे, तो अधिक उनके वीरता से परिचित भी थे परशुराम जी के, तो वो अपने वचनों को व्यंग्यपूर्ण करके उनकी अवहेलना करते जा रहे थे। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का आपको व्यक्तित्व बताना है। इसके आधार पर थर्ड है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे आप अपने शब्दों में लिख ही लेंगे। ठीक है, ये कहाँ हिल गया भैया? तो ये आप लिख ही लेंगे। थर्ड वाला अपने शब्दों में ही लिखना है, जो आपको सबसे अधिक प्रिय है वो ही लिखना है। तो आपको जो अच्छा लगा हो उसके विषय में बात करिएगा। आगे है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा वो बता ही दिया कि मैं कितनी बार इस भूमि को राजाओं से, क्षत्रियों से रहित कर दिया है और मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मैं राजाओं का बड़ा दोषी हूँ, मैं इतना बलवान हूँ कि गर्भ में पलने वाले शिशुओं का को भी नष्ट कर देता हूँ। ये सब आपको बताना है कि उन्होंने अपनी वीरता का वर्णन करने के लिए क्या क्या कहा है परशुराम जी ने, और परशुराम ने विषय में क्या क्या कहा। और हाँ, आगे इस जो नीचे पंक्तियाँ दिया उनके आधार पर लिखना है, अपने मन से वाला तो नहीं है इसमें। यदि आप बाल ब्रह्मचारी है तो कोई मैं बचपन का ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाला हूँ, अति कोही यानी अत्यधिक क्रोधी हूँ, संसार विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही में, सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय वंश का विद्रोही हूँ यानी शत्रु। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, कई बार विपुल बार महिदेवनदिनी, और कई बार राजाओं से रहित करके इस पृथ्वी को मैंने देवताओं को दान दिया है। सहस भाव विच्छेदन यारा, मैंने जो सहस
बाहु की सारी भुजाओं को काटने वाला हूँ, परस विलोक महीप कुमारा। फरसे को देख करके जो महीप कुमार हैं को देखकर जो परशुराम जी हैं उन राजकुमारों को देखकर बताते हैं, अपनी गुणों का बखान करते हैं। मात पिता ही जन सोच बस कर इसमें इसको सोर कर बन के, ये मैंने अभी वैसे ही बता दिया है कि वो बताते हैं कि माता पिता की सोच करके मैं राजकुमारों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो जो ये है फरसा है वो तो गर्भ में पलने वाले शिशुओं को भी नष्ट कर देगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, वो बताइए कि वो क्या करते हैं, अपने आप से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं और करके दिखाते हैं वीरता। कायर होते हैं वो अपने गुणों का बखान करते रहते हैं युद्ध भूमि में। ये सब बताना है लक्ष्मण में क्या क्या विशेषता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार आप अपने आप से लिखिएगा। जो आपने इसमें जो कृष्ण वाला भी आया था उसमें भी दिखाया था, पढ़ चुके हैं पहली 7th 8th में, कि भगवान कृष्ण ने जो है विनम्रतापूर्वक केवल 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिए। तब उन्होंने क्रोध करके किस प्रकार से उनको अत्यधिक वीरता थी तब भी विनम्र बने रहे और अंततः उनकी हार होती है। और जब जो दुर्योधन है तब बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, तब अपना जो है महान रूप दिखा करके उसको जो बांधने के लिए कहता है तो अपना विशाल काय रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि अब बांध के दिखा तू। इसी तरह से यहीं पर एक और प्रसंग था जिसमें भगवान राम समुद्र में जब सेतु बनाना था उस समय भी बहुत विनम्रता से समुद्र से कहते रहे और उन्होंने पूजा अर्चना भी उनकी बहुत कुछ की। फिर भी समुद्र जब नहीं माना तब उन्होंने क्या किया था, अपनी वीरता का परिचय देकर धनुष बाण उठा लिया और तब फिर समुद्र जो था आ गया समुद्र देवता और उन्होंने अपने जो है सेतु बनाने को तैयार हुआ। आगे पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिख देंगे कि कौन सी भाषा है, क्या क्या उन्होंने अपने अलंकारों का प्रयोग किया है। ये सब इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था। व्यंग्यात्मक वर्णन किया है और मुख्यतः व्यंग्यपूर्ण सौंदर्य युक्त वर्णन किसका है, लक्ष्मण जी का है। उदाहरण के साथ तो बहुत सारी जगह पर व्यंग आए हैं, जैसे यहाँ कोमलवतिया को जेतर देख मर जाए, बहुत सारे व्यंग किए हैं उन्होंने लक्ष्मण जी ने, वो सब आप इसमें लिख दीजिएगा निम्नलिखित पंक्तियों में। जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास गुरु ऋण रह गया है, माता पिता से मुक्त हो गए हैं, ये सब उनके क्या थे, वही हैं उनके व्यंग हैं। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान ही लेंगे। बालक बोल बधो नहीं तोई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, तो यहाँ पर आपके उपमा अलंकार भी है और दोनों ही हैं। कोट कुलिस हो गया, अनुप्रास भी कह सकते हो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु शब्द आ ही गया है, यानी उसकी कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लखन उत्तर आहुत सरस भगवत, ये मैंने अभी पढ़ाते में बताया ही था कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। सरस और संबद्ध शब्दों के द्वारा तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर अलंकार आपको बता ही दिया, उपमा हो गया। इस तरह से ये आपके प्रश्न हो गए। अब आप अपने आप पे इसको इनके आंसर लिख लेंगे और बताएंगे। उसके बाद नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर नेक्स्ट से आप पूछ ही लेंगे हमसे, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आएगा। चलिए देख लीजिएगा और अपना वर्क कर लीजिए, अब लेट हो रहे हैं हम। अच्छा अभी और भी हैं क्वेश्चन, देख लीजिएगा आगे, काफ़ी हैं 11। अच्छा रचना और अभिव्यक्ति में देख लीजिएगा, छोड़िए इस रचना और अभिव्यक्ति को छोड़ के आप वही वाले
एंड 10 क्वेश्चन हैं, इनको ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट टू वर्क।